अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और आज ही मेरा साथ निभाएंगी बहुत ही ग्लैमरस नादिया खान, एक और ग्लैमरस शख्सियत अतीका ओझो और सबसे ग्लैमरस मरीना खान। I thought he's going to say and the non-glamorous one. लेकिन मैंने उसे सबसे ग्लैमरस कर दिया। कमेंट्स में सबसे ज्यादा इनके कपड़ों की तारीफ आ रही होती है। मैं और अतीका जी कितनी एफर्ट कर रहे हैं और वो जो बगैर nonsense. और ऑनेस्टली आपका जो है ना ये एफर्टलेस स्टाइल यही आपकी एफर्ट है। और ये बात ये कि ग्लैमरस ये आज से ही है, ये ग्लैमरस कब से है उसके। आप मोहम्मद अहमद से कभी पूछे मेरे ग्लैमर के बारे में। मोहम्मद अहमद साहब से पूछने की क्या जरूरत है, हमारे पास प्रूफ है। तुम करती क्या हो? किसी का पजामा पहन लेती हूँ, शर्ट किसी और सूट का पहन लेती हूँ, दुपट्टा कहाँ से तुम ले? He thinks I'm the worst dresser in the world. नहीं आप ग्लैमरस हैं, आप ग्लैमरस थी, आप ग्लैमरस रहेंगी। हमारे पास इसका एक विजुअल प्रूफ है, प्लीज लगाइएगा जरा। Oh my God! वो देखिए। Child was standing next to me. I know, I remember. Miss Sentimental. What are you doing out your mom? ये मुझे बताएं कि मिस सेंटिमेंटल, एक तो एके बस वालों ने ये क्लिप दोबारा से लगाया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इसको शेयर किया। एके बस हमारे साथ रिव्यू करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रिव्यू शो है उनका। दो फ्रेंड्स होते हैं, लाहौर से हैं वो, और वो भी रिव्यूज करते हैं और उन्होंने आपके ये क्लिप निकाले और वो उसको उन्होंने लगाया। मिस सेंटिमेंटल आप क्यों कह रही हो, पहले बताइए क्या है ये करती है, मीनिंग जो चीज मैंने नोट की ये ग्लैमरस भी हमेशा से और सेंटिमेंटल भी हमेशा से। नहीं सेंटिमेंटल एज ज्यादातर इनके जो रोल्स है ना वो थे सेंटिमेंटल टाइप। अतीका जी ये कुकिंग शो था ना कोई? मरीना's किचन। अभी ये आपको सेंटिमेंटल कह रही है तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि सेंटिमेंटल क्यों कह रही है? Because she used to do all these serious roles and very well रोने धोने वाले सीरियस रोल इन रियल लाइफ और रियल लाइफ। हाँ no अभी उस वक्त it was basically on television at that time and I remember मैंने निजात एक ड्रामा चला था जिसमें पहली दफा मेरी मुलाकात हुई थी अतीका से एंड नुमान से। एंड आई रिमेंबर एक सीन था कॉरिडोर में हॉस्पिटल का एंड आई थिंक शी इज इन हर डिलीवरी एंड ही इज सिटिंग इन द, तो दे नीडेड एन एक्स्ट्रा। मैंने कहा आई एम हियर, मुझे बुरखा पहना के साथ बिठा दिया नुमान के। अच्छा नुमान को खबर मिलती है कि या बच्चा ज़ाया हो गया था, उसके जो आंसू निकले, फिर अतीका के साथ भी कोई सीन होता है जो आंसू, मैंने कहा तुम लोग कैसे करते हो? मैंने कहा तुम लोग यार नलका कहूँ क्या कहूँ? तो फिर इनका नाम मैंने मिस सेंटिमेंटल, ऐसे निकलते आंसू जैसे मीनिंग इन द सेंस इट्स लाइक क्यों आंसू टक 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 टक। सेम थिंग विद नुमान, सो ही वाज मिस्टर एंड शी वाज मिस। तो अतीका जी बताइएगा ये कितनी पुरानी वीडियो है? आप ये हमारी है 90s की है, ये मरीना's किचन था और ये इनके जो हस्बैंड है जलील उन्होंने डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस किया था। एंड मरीना यूज्ड टू होस्ट देन ना। आई वाज इन द स्टेट्स, आई जस्ट हैड ज़रमीन, आई जस्ट हैड अ बेबी सो हेंस द वेट। एंड आई इनफैक्ट ज़रमीन मेरी 3 महीने की थी और इसी ट्रिप पे मैंने मुझे चांद चाहिए फिल्म की भी रिकॉर्डिंग की थी, शान की जो फिल्म। तो इन दिस ट्रिप आई डिड दिस एंड आई डिड शान्स मूवी एंड सो ऑल ऑफ इट एट द सेम टाइम। क्या बात है, क्या मेमोरीज हैं। थैंक्स टू के बाद उन्होंने हमारी ये मेमोरी रिवाइव कर दी और आज ये दोनों यहाँ मौजूद हैं। देखिए अतीका जी कैसा लग रहा है आपको? उस वक्त आप अमेरिका से आके सिर्फ किचन में गई थी, आज रोज साथ बैठी होती हैं, आप तो अपना किचन साथ लेके आती हैं अब। नहीं, आई थिंक आप एक दफा इस काम में आ जाए ना तो आप छोड़ नहीं सकते, है ना? नॉट इजी। इसका रिव्यू करने का चस्का अगर लग जाए वो नहीं जाता फिर। नहीं रिव्यू तो अलग कहानी है, उसमें तो गालियां भी पड़ रही होती हैं, सब कुछ होता है। बट आई एम सेइंग जनरली स्पीकिंग बीइंग इन दिस इंडस्ट्री इट्स देयर एक आपकी कम्युनिटी बन जाती है। हमारा ना एक We are like a family, external family. हमारे dysfunctional भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, तलाक़ें भी होती हैं, हमारी सब कुछ होता है, but we are like a family. Once you enter this industry, it's very hard to exit because आपकी relationships इतने embedded होते हैं सारे। और दूसरा अतीका जी आपकी as an artist लाइफ में आपकी कुछ भी पर्सनल हो जाए, घर वाले आपको फिर भी जो है डिस्टेंस आपसे कर लेंगे, रिश्तेदार वगैरह मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। मैंने देखा शोबिज में कुछ भी पर्सनल लाइफ में हो यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ हम लोग जब भी कोई भी किसी ट्रेजेडी के बाद आए हैं, कब भी किसी ने ना पूछा ना कुछ, यहाँ सिर्फ आपके काम चलता रहता है, काम से जज करते हैं पीछे क्या पर्सनल लाइफ में हुआ क्या कुछ, नोबडी केयर्स। इतनी और
मुझे ये बात बहुत पसंद नहीं, है और अपने आपको profession पता है इस बिजनेस जज में नहीं करते। I'll take Nadia's thing to another level. इस बिजनेस में हर तबके से लोग आते हैं, हर क्लास से लोग आते हैं, बिल्कुल कोई जजमेंट नहीं होती कि नहीं, जी आप नहीं, कहाँ से नहीं। हैं, आपका खानदान कहाँ से है, आप सही रहते बात। कहाँ से हैं, As long you are a good performer, आप अच्छा We have परफॉर्म so कर सकते many हैं, आपके लिए fantastic- स्पेस है. We have so many fantastic young actors Exactly. on screen right now who सही are कह coming रही from in a Punjab right now. Yeah. I talk to them, they're like from all over. I'm like, wow, ये इन बच्चों को कितना अपॉर्चुनिटी मिली जी। to come and make careers. और हम मिलते हुए कभी नहीं परवाह, हालांकि बहुत है लोगों में कितना है कि जी देखते हैं किधर का बैकग्राउंड क्या है, क्या जॉब है, क्या Not बिजनेस, here. पापा क्या करते हैं, Here बच्चे it's के about स्कूल में talent. रेजिडेंस कहाँ है, हमारे यहाँ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ. हमें बस ड्रामे क्या काम कर रहे हैं उससे अच्छा फर्क एक और पड़ता है। चीज क्यों भाई? नादिया एक और चीज, मेरे मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स है, मेरे यही दोस्त हैं पर्सनल लाइफ में मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया. फैमिली तो थी, शुक्र है अल्लाह, आई हैव अ फैमिली दैट स्टैंड्स बाय मी. लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव फैमिलीज दैट स्टैंड बाय देम. इन दिस बिजनेस आवर फ्रेंड्स स्टैंड बाय अस. नहीं बिल्कुल और सही। आई थिंक क्योंकि आप सेम जी उससे इंडस्ट्री से हैं तो आप एक दूसरे के चैलेंजेस को समझ भी सकते हैं. आपको आइडिया Yeah. होता है कि ये इंसान, क्योंकि आप खुद भी उस चीज से गुजरे भी होते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ये इंसान किस चीज में से गुजर रहा है. नहीं बिल्कुल, और अपनों ने बहुत लेट डाउन किया इस शो, इस प्रोफेशन ने, और प्रोफेशन को मैं कहूँ कभी लेट डाउन नहीं किया. जितनी मेहनत, मैं भी बहुत- जितना टाइम दिया है ना, उतना हमें वापस मिला है, और लोगों से प्यार बहुत बहुत मैं मिला है। भी बहुत अफसरदा हूँ. क्यों भाई, क्या हुआ है? लास्ट एपिसोड चल गया सावल का। क्योंकि सावल को लेट डाउन कर दिया पिया ने. ओह अच्छा, मुझे लगता है इसका सीक्वल आएगा. नादी क्या किया पिया ने? वो तो सावल तो अपनी बहुत सिक्योरिटी बुरा। कंपनी खोल रहा हाँ, है। ये पिया ने क्या किया नहीं, है? वो सिक्योरिटी गलत। कंपनी खोलेगा, But it's a अपना different पहरेदारी idea. करेगा बस। हाँ अच्छा, करें रिव्यू. हाँ हाँ, रिव्यू शुरू है. सावल यार पिया की लास्ट एपिसोड का, नादिया बहुत अफसरदा है इसलिए ब्लैक शर्ट पहनी है. जो जैकेट क्यों पहनी है वो, क्योंकि एक और पाकीज़ा के लिए उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन अफसरदा क्यों है सावल नहीं को तो पिया नहीं मिली. जीजी इंस्पायर्ड है आजकल, तो मैं जीजी मोड में चल रही हूँ। मैं कहा अगर जीजी वेस्टर्न कपड़े कभी पहनती जाती जरा मरी पे हाइकिंग करने, तो फिर ऐसा ही कुछ मतलब तैयार श्यार होके है होता है. तो मैं तो आजकल जीजी मोड में, तो लिपि भी लाने लगी थी छोटा तो शिशु अगर मेरा। जीजी मशवरा देती पिया को, क्या देती, सावल या यार? वो तो कहती शादी करो फिर तलाक दे देना, बस फिर उससे शादी करो फिर उसको भी तलाक दे देना, फिर किराएदार लाना उनको भी तलाक दे देना, करवा देना उनकी. जीजी के तो ऐसे होते हैं यार. मैं तो पता आई आपको वाज plan. अमेज्ड. आई वेंट टू सऊदी ना, वहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ डिवोर्स चल रहा है बिकॉज मैरिज एंड डिवोर्स इज नॉट एन इशू. The women say Because we of have- Muamma? No, generally, this culturally, society wise. Oh. Because वहाँ पे जैसे कि हमें हक है कि अगर हम खुश नहीं, हम तलाक दे वो के तो आगे उधर तो बहुत ज्यादा वहाँ तो इजी है. बहुत ज्यादा तलाक है. हम्म. तो हम जो यहाँ पे इतना सोशल वो उसमें रहते हैं ना, नहीं. if a और woman अभी is नया जो unhappy- लॉ पास हुआ है उसके हिसाब से अगर आपने बीवी को धमकी दी, तलाक की धमकी दी, शादी की, ये वो, उसकी जेल करवा देगी जेल है. घूरने पे लोगों को बड़ी मीम्स बन रही थी. लड़के अपना बता रहे हैं हमें जितना घूरा बीवियों ने, उसका क्या हिसाब किताब. खैर कमिंग बैक टू द ड्रामा, सावल यार पिया की लास्ट एपिसोड. बहुत सारे ड्रामास हैं, रिव्यू शुरू करेंगे. सावल यार पिया की इस दफा आपने देखी नाजरीन और हाजरीन आखिरी किस्त और सेकंड लास्ट एपिसोड 40 पे जाके ख़त्म हुआ. जो अगर 30 पे ख़त्म हो जाता तो कोई मसला नहीं था. अब इस ड्रामे में क्या है मैं आपको बताऊं. कैरेक्टर्स नफीस स्वीट्स थे, ज़बरदस्त. क्या सावल, नफीस के तो दही बल्ले होते हैं स्वीट्स नहीं होते. लाहौर में. अच्छा I know हाँ, दही बड़े एक और पाकीज़ा में आ रहा था नफीस के दही बल्ले. चलो नफीस दही बड़ों की तरह ये कमाल कैरेक्टर्स थे. सावल हमने इतने अरसे बाद देखा, एक एक्सेंट वाला, एक खास कटोरी कट लुक वाला, कपड़े, ये एक्शन वैक्शन, क्या हीरो है हमारा. तो वो तो सावल था. जो शिफ्टिंग कर रही है ना यहाँ पे, शिफ्टिंग हो जाए अपार्टमेंट. नहीं आप करें, आप बोलती जाएं. नहीं, मैं क्या तब तक बोलूं, तैयारी कर क्या- रही हूँ. नहीं कुछ इसकी आवाज नहीं आगे आप आती. सही इट्स नॉट प्लास्टिक. चलो जी, निटिंग सेंटर, रतिका निटिंग सेंटर खुल गया है और बच्चे आ जाएं क्लास के लिए. ये बेबी ब्लैंकेट बन रहा है. ओह, खैर तो है बेबी. अभी मेरा नहीं, मेरे अभी माशाल्लाह से हमारा अभी 6th ग्रैंड चाइल्ड पैदा हुआ है. माशाल्लाह. Really? यस. अल्लाह खैर सलार करे. and फैसल Kiran भी have कल had कॉट देख रहे थे. baby मैं कहा Zara. क्या हो गया, आप बेबी Baby Zara कॉट क्या हो has रहा है? arrived. ओह तो मैं माशाल्लाह. ब्लैंकेट्स एंड कैप्स एंड बेबी knitting बहुत कर रही हूँ. माशाल्लाह. मैं कल फैसल उसी बेबी के लिए कॉट देख रही जी. थी. अच्छा मैं क्या बात करती, तो फैसल कॉट देख रहे हैं? कॉट देख रहे थे. क्यों? पता नहीं. Are you serious? You better check. आई एम नॉट सीरियस. What the hell सीरियस? आई एम नॉट Caught? मैं तो तौबा. अच्छा. हाँ तो बात हो रही थी, फिर वापस तीसरी दफा कोशिश करूंगी. कैरेक्टर्स बहुत कमाल थे. पिया, ये अपने अलियार जो है. अब मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स तो थे, लेकिन स्टोरी के साथ आगे क्या करना है वो एक चैलेंज था फॉर द राइटर. कि मेरे पास बहुत प्यारे कैरेक्टर्स हैं, उनको जिस तरह कैरेक्टराइज किया गया, उनकी अपीयरेंस, चीज़ें परफेक्ट,
लेकिन ये भी ठीक है कि जी तीनों का एक ट्रायंगल होगा, लेकिन वो करेगा क्या ये नहीं पता था। तो उसमें जो मुझे लगता है कि जो कोर्ट केस वाला था ना चक्कर, ये नहीं होना चाहिए था। इट शुड हैव बीन समथिंग एल्स। कोर्ट केस इसी कोर्ट में केस नंबर 9 चला था, इसी में चला था, पेंट करा के केस नंबर 9 हो गया, वॉलपेपर लगा के। नहीं यही एग्जैक्टली ये सेट था। नहीं वॉलपेपर नहीं कलर था उसमें, तो ग्रीन था बैकग्राउंड। नॉट द सेम सेट, इट्स द सेम सेट। नहीं सेट वही है, लेकिन कलर सेट वही है, सिर्फ कलर चेंज हुआ। कलर वॉलपेपर लगा। मैं वो सीलिंग देख के मैंने कहा सीलिंग वही है। मैंने भी पहचाना था मैंने भी देखा, लेकिन वही है। अच्छा किया तो फिर बहुत अच्छा। ये भाड़े पे मिल रहा है क्यों? दिस वाज कोर्ट का सेट। ये कोरंगी में लगा हुआ है सेट, But it's a good हमारे set. करीब ही, मतलब It's a जहाँ good पे हम set. शूट कर रहे हैं यहाँ पे। It's a good set. इसमें तो टिकट लगा के लोग बच्चों को दिखाएं इतना जबरदस्त शूटिंग कैसे होती है। तो बात ये है कि कोर्ट हियरिंग, सारा केस ने इस ड्रामे को डैमेज किया है। क्योंकि इस ना मैं अल्लाह माफ़ी पिया पे कभी तरस आया इस तरह से एक मिजरी, मुझे सांवल पे तरस आया। आई थिंक आई कुड ओनली कनेक्ट विद सांवल थ्रू आउट। पिया के साथ मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुई। मुझे कहीं फिरोज़ या यार का काम अच्छा लगा है, लेकिन अगेन उससे भी मैं कोई इतनी ज़्यादा कनेक्टेड थी, मुझे दोनों में केमिस्ट्री भी कोई ख़ास समझ नहीं आई। हाँ पिया और सांवल की थी। तो सांवल पे बैंक करके ये सीरियल सारा चला है। दुख मुझे ये था कि यार राइटर को थोड़ा ये सोच ले, मैं एक केस करवा रहा हूँ, लड़की ने मतलब सबकी जान खतरे में डाल दी कि जी केस करूँगी। अच्छा केस करूँगी, लॉयर भी आ गया, लॉयर भी इतना खुश हो रहा है तुम्हें तो देख के, मैं बेटा तुम्हारे जो जज्बात हैं और तुम्हारी हिम्मत है, मुझे शर्म आ गई। तो केस चल रहा है और कोई एविडेंस नहीं था इनके पास। आखिरी मिनट तक लॉयर के पास हैड नथिंग, असलम साहब के पास हैड नथिंग, कि बस वो अपने खुद की गवाही अपने थे। पिया के था, पिया की जब एक आई है गवाही, पिया की हालत बुरी हो गई यार। तुम्हें समझ नहीं आता था, जब भी कोई टफ टाइम आता था पिया वुड बी लाइक हाँ क्रैश। कहीं मुझे बड़ी पीछे घर में इसकी हिम्मत होती थी, जब एक्चुअली फील्ड में तो नहीं, उस बेचारी की जान निकल जाती थी। बहुत वीक था ये इस, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आई कि हम क्लैश क्या पैदा करें, हम यार को हीरो कैसे दिखाएं। और ये सारा जो कोर्ट का ड्रामा चला है इसने डैमेज किया मेरे लिए तो वहीं से। और वहाँ स्टोरी इतनी ड्रैग हुई, वहाँ ड्रामा इफेक्ट हुआ, बट हम तो सिर्फ सांवल के लिए ड्रामा देखते नहीं। और बात ये होती है जिन्होंने कोर्ट केसेस देखे हुए हैं तो उनको आइडिया होता है कि इस तरह की गवाही पे इतनी बड़ी क्या सजा हुई, क्या है, किस बात पे सजा और फौरन होगी। वो जज ने कहा कि बस मैंने सजा दे दी, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, सब डर अगर आप कोर्ट में लेके जा रहे हैं तो फिर आप कोर्ट के जो SOPs है उसका तो ख्याल रखें कि कैसा होता है कि अगर, और जिस तरह से आके वो यार ने बोला है जज साहब मेरे पास वो है, जज कहेगा जस्ट शट अप एंड सिट देयर। आपको आइडिया नहीं कोर्ट में होता क्या है। इस तरह से आके फिल्मों की तरह नहीं होता कि जज साहब अभी रुक जाएं, अभी मेरे पास एक एविडेंस है, अच्छा एविडेंस लाओ, ये हो गया, और जज ने फौरन। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि शुरू वाला बड़ा स्ट्रॉन्ग था सारा ट्रैक, लेकिन ये जो उसने इंसाफ लेने वाली शुरू की है ना पाक, उसने गड़बड़ की है कि सारा कुछ उसने ड्रामे को कमज़ोर किया है। हो क्या सकता था मे बी ये कि सांवल उसके एम्पायर को गिराता, मूसा को, और उसको उसकी हर टक्कर उसका जवाब देता, खड़ा हो जाता, बिल्कुल प्रोटेक्ट करता। पोटेंशियल था उधर। हाँ, उसमें होता कि अच्छा ये तो इतना स्ट्रांग है, मैं इसको एक एक करके गिराऊंगा। और फिर यार भी उसके अगेंस्ट खड़ा होता कि तुम मेरे बाप को कर रहे हो, ऐसे गिरा रहे हो, वो भी उसके अगेंस्ट आता। तो दोनों को टिल द एंड जब उसको थोड़ी सी समझ आती कि मेरे बाप का। लेकिन ये जो कोर्ट केस का आपने बीच में डाला है ना सारा सीक्वेंस, वो मेरे लिए ड्रैग था। बट अब अगर हम एंडिंग की बात करें, एंडिंग इस धमकियाँ मिल रही इनको एंडिंग पे। क्या मतलब? कि मिलाओ उसको सांवल को पिया से। जज्बाती हो गए ना लोग कि ये कैसे हो सकता है कि सांवल को तुमने अकेला छोड़ दिया। भाई दानिश वगैरह इनको कि भाई सही करो। कुछ लोगों को अच्छा भी लगा कि जी विमेन एम्पावरमेंट इसकी बात है, अकेली रहेगी। मैंने कहा देखो यार को भी पूरी नहीं मिली है, 30% आके मिल गई। फिर उसने भी कहा कि नहीं अच्छा, और अब इसको क्यों सांवल वो लाइन बहुत अच्छी थी कि मैं तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं ख्वाहिश बनना, कि तुम मेरी जरूरत नहीं, ख्वाहिश होनी चाहिए। तो उसने मतलब शादी ही नहीं करनी, उसको अभी अपना करियर पढ़ाई इस पे करना है। वैसे भी कॉलेज का बहुत हर्ज हो गया। लेकिन इमोजी कौन सी है इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे। ये तो ये डायरेक्शन और राइटिंग पे चली जाती है। नहीं मुझे ये कि एंडिंग कैसी थी। एंडिंग इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया एंडिंग का। कुछ लोगों को ज़्यादा को नहीं समझ आए कि नहीं वापस उसको। लेकिन आप ये समझिए कि अगर सांवल को पिया मिल जाती तो सीक्वल कैसे बनेगा, समझ रहे हैं आप? ओह सीक्वल आ रहा है, ये कहना चाह रही हूँ। नहीं आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। हां आप इमोजी दे दें। would be one thumbs up। one thumbs up। अच्छा आगे जाने से पहले मुकर्रम आपकी टोपी तो मैं दे दूं आपको।
ये चलो जी, लीजिए, thank आपकी you so टोपी much, तैयार हो मुझे- चुकी है। चेक करूंगी। ये आपने पूरे इसमें मेरे नहीं, जैसे 3 सर आ सकते हैं। हाँ आपने इट्स वन ऑफ दोस हुडी टाइप टोपीज जिसको नेक ये नीचे से पहनते बेटा ऐसे? नहीं नहीं दैट अभी ना डालना, बाल खराब हो जाएंगे, कान भी कवर हो जाते हैं। ये बड़ी आइकॉनिक टोपी When है। you go to a very ठंडा place and you wear another cap over it, you wear this. I think you have to have dreadlocks for this नहीं, मेरे ख्याल one. इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी। नहीं मैं इसकी 2 बनवा लूंगा। क्या वो क्या होता है? मैं 2 बनवा लूंगा। अच्छा 2 नहीं नहीं कटवा नहीं सकते, काट नहीं सकते हैं। अपर नहीं हम सावल यार पिया पे चलते हैं। अच्छा आप पहन के मुझे तस्वीर भेजिएगा। मैं जरूर आपको तस्वीर भेजूंगा। मैं एल्बम बना रही हूँ, थैंक यू। आपने मॉडलिंग करनी है पहन के। मॉडलिंग करनी है? कलर्स बहुत प्यारे। चलें जी। अतिका जी, सावल यार पिया। अच्छा, आई हैव एंजॉयड दिस प्ले थ्रू आउट। मुझे तो थ्रू आउट मज़ा आया, बिकॉज एक तो कहानी नई नहीं है, ये कहानी देख चुके हैं, ये माफिया एंड लव एंड ऑल, बट द वे इट्स प्रेजेंटेड, द कलर्स, द स्क्रीन, द वाइब्रेंसी, आप अगर सारे कुछ देखें और इसे देखें, आपको एक वाइब्रेंट एक वो आता है स्क्रीन से, एंड आई रियली एंजॉयड इट फॉर दैट। अदरवाइज मेरा मतलब है हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी हुई हैं, आई डेंट फाइंड एनीथिंग डिफरेंट और अनयूजुअल इन द स्टोरी लाइन, बट आई जस्ट एंजॉयड ऑल द विजुअल्स। I thought direction wise and art design wise ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, so I really enjoyed it. I'll give it a 1 thumbs up. महीना जी, I think the writer lost his plot. मुझे लगता है कि एक अच्छी कहानी शुरू की थी इसने और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे और एक ट्रायंगल बन गया था, लेकिन आई थिंक जैसे नादिया ने कहा है कि वो ट्रायंगल का फिर उसको समझ नहीं आया कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी। अच्छा ठीक है, आपने दिखा दिया कि ये अपनी तरफ से वो कर रहा है, यू नो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प पिया इन हिज ओन वे। फिरोज़ यार का जो कैरेक्टर है, फिरोज़ का जो कैरेक्टर है यार, लेकिन फिर मुझे लगता है कि एंड में आपने जो हमारा सावल था वो ठुस हो गया। अगर वो ठुस हो गया था तो शादी पिया के साथ होनी चाहिए थी, और अगर ये होता ना बैलेंस आप रखें दोनों कैरेक्टर्स का, द वे दे स्टार्टेड ऑफ विथ यार पिया एंड सावल, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें साथ कर रहे थे ऑल दैट, आई थिंक इट वाज वेरी इजी एंड इट वुड बीन वेरी नाइस कि अगर वो देखती कि कितना सच्चा और कितना सॉलिड लड़का है ये, और उस वक्त उसको नहीं पता ना कि ये बंदा क्या कर रहा है यार का, सो वो तो उसके माइंड से निकल गया था एंड वाज वेरी फीका। आई फेल्ट आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन फिरोज एंड आई डोंट थिंक इट शुड हैव बीन यार एंड पिया टुगेदर, सावल एंड पिया, इट शुड हैव बीन सावल। आई थिंक वो होता है ना कि आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी इस तरफ, इन्होंने दूसरा कर दिया था। डायरेक्शन होनी चाहिए थी कि अच्छा इसको फिरोज ही मिलेगा एंड में। वो ट्विस्ट जो था ना वो बहुत मज़े का होता है, बिकॉज देखो एंड में वो कहता है मैं अकेला हूँ, पंछी हूँ, ठीक है अच्छी लाइनें थी, लेकिन आई जस्ट फील दैट आप अगर एक रोमांटिक हम प्ले दिखा रहे हैं कि अगर आप एक बंदे को दिखाते हैं कि उसका लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं हुई, नथिंग हैपेंड इन पॉजिटिव फॉर हिम, then ending should be a good ending. That's how I see it. Same here. I also want कि पिया सावल को मिलती। Also आप लोग खुद नहीं देख रहे थे as directors and you saw that chemistry. It was so much more. There was no chemistry between Pia and Yaar at all. So for me, या पिया का बीच में यार से मिलना, हमें पता कहीं ना कहीं एक connectivity होनी चाहिए थी उन दोनों की to bring them together in the end. So it was sad because जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड देखा था उसके बाद एक्चुअली कुछ नहीं हुआ, nothing happened and it turns into a court case which has also had too many flaws, it had too many, so for me it wasn't a fun watch, which is sad because such great actors and such such so potential. I think आपने मीना जी ये बात ठीक कही है कि जो राइटर था वो प्लॉट एंड में लूज कर गया था। झोंक सरकार में भी यही हुआ था। झोंक सरकार अमेजिंग ड्रामा था, जब वो एंडिंग पे गए हमने कहा ये क्या किया है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हुआ है। और राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं नादिया, अब आप बता सकते हैं कि आपके जहन में क्या था कि ड्रामे में होना क्या चाहिए था जिस पे आप खुश होते हैं। जैसे मीना जी ने कहा कि पिया को सावल मिलना चाहिए था, 100 ये सावल को पिया मिलना चाहिए थी। सीक्वल अगर आपके जहन में है तब तो आप नहीं पिया को रखेंगे,
सावल के साथ। कौन कह रहा है सीक्वल है? नहीं बनेगा, दे वांट टू, it has वो potential. क्योंकि कैरेक्टर नहीं इतना होगा, खूबसूरत बन गया है, बनेगा, open बिल्कुल ended बनेगा। कितने सावल का कैरेक्टर बहुत अच्छा बन गया, सावल आगे जी, बन। और प्लस ये होता सावल है कि अकेला जब जा भी सकता है। हाँ, ड्रामा, सावल अकेला जाए, पिया और यार चले गए, अब सावल के साथ कुछ और होना चाहिए। बड़ा फिल्मी सी कहानी थी, फिल्मी स्टाइल की बनी है थ्रू आउट, शुरू से लेके एंड में मुझे पता था सावल को पिया नहीं मिलनी, जिस टोन पे ये ड्रामा जा रहा था, क्योंकि वो अच्छा, मुझे लगा सावल को नहीं, मुझे था कंफर्म नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुर्बानी देने वाला था, आपकी खुशी फिर पिया उसको मर जी, जाना चाहिए। सस्सी तुम्हारी खुशी, फला की खुशी, उसको तो चूंटी की भी खुशी का ख्याल था। तो मतलब चूंटी का भी कहता तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चूंटी। सो वो है ऐसा प्यार वाला शख्स, उसने कुर्बानी देने के लिए दुनिया में आया है, और वो रोने वाला आदमी है, वो सैड म्यूजिक पे गाएगा, ये वो उसको हैप्पीनेस मिलने का तो फिर को बनता ही नहीं है, तो शुरू से सैड, और फिर उसका स्टाइल ही खत्म हो जाता। देन सावल, अ हैप्पी सावल विल नॉट बी सावल, सावल वो है जिसको मोहब्बत नहीं मिली। ओह, तो इसलिए मैं तो इसके लिए तैयार थी, जो मैं तैयार नहीं थी कि ये पिया उसके पास भी नहीं जाएगी, यार के पास भी नहीं, उससे वो भी टाइम अच्छा ले लिया, वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बट आई एम ओके आइदर वे, कि वो जाए या ना जाए, टाइम ले। अगर सावल के बाद नहीं गई तो फिर आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ सावल का इंटरेस्ट था। सावल की शेरवानी बहुत हल्की थी, सावल अगर कभी अपनी शादी के लिए शेरवानी बनाएगा जो नॉर्मल, मतलब बेडरूम में भी कलर जो पहन के रहता है, वो शादी पे आपके ख्याल में गोल्डन शेरवानी पहनेगा? मुझे शेरवानी लगा इसकी बिल्कुल, आप एक भूल गए कि ये सावल की शादी थी, यार की शादी नहीं थी। व्हाट हैपेंड टू द शेरवानी? बिल्कुल आपने सावल का आपने वो देखा था, सेरा हार देखा? हार बेहतरीन था, लेकिन इसकी जो है ना, रेड से कम तो होना ही नहीं चाहिए थी शेरवानी इसकी, रेड, ग्रीन, पर्पल, मैरून, वाई गोल्डन, ये गोल्डन वाला लड़का था सारे, इसने ड्रामे में गोल्डन वाइट नहीं पहना। तो यहाँ मुझे मैं बिल्कुल ऑफ हो गई कि इसको क्या किया, शादी वाले दिन अजीब बना दिया। मुझे अच्छा लगा वो। अच्छा, अब खैर डायरेक्टर राइटर की बात करेंगे। राइटर, यस, राइटर डिड नॉट हैव अ सॉलिड प्लॉट। स्टार्ट बहुत अच्छा था, ही हैड अ स्टोरी, लेकिन आगे इनको कॉन्फ्लिक्ट को कहाँ तक लेके जाना है, कहानी को खींचना कहाँ है, एंडिंग और ये इधर यहाँ जाके लॉस्ट हो गया। तो मुझे तो ऑन बोर्ड हुई नहीं मैं उसकी कहानी से, कि जो पूरा ये जो क्रिमिनल कोर्ट और ये केस हुआ बेकार था। सॉरी, कुड हैव बीन, शुड हैव बीन समथिंग एल्स, नहीं हुआ। डायरेक्टर को मैं वैसे क्रेडिट दूंगी फॉर क्रिएटिंग सावल, इसमें बहुत दानिश का है। लुक जो बनाई है, ड्रामे की लुक बहुत प्यारी बनी है। द OST, यूज़ ऑफ OST बहुत खूबसूरत, और सावल का जिस तरह से ट्रीटमेंट दी गई है, सारा ध्यान ही सावल पे था। तो मुझे लगता है बेस्ट अवार्ड भी सावल को मिलेगा इस साल, आई फील। मुझे ये लग रहा था कि एक तो जो एंड में आके जो चीज़ें वीक हुई हैं ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो उसकी माँ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था, यानी कि इसके मूसा से जो कॉन्फ्लिक्ट था लड़की का, वो बहुत वीक था। हाँ, वो इतने पावरफुल लोग थे, जो कब्जा माफिया हैं, वो तो कत्ल कर देते हैं। करेक्ट। इतने बड़े उससे जराइम किए हुए, वो कोई या तो किसी ऐसे जुर्म का एविडेंस उसके पास आ जाता ना, कि मैंने अपनी माँ का बदला लेना है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये इतने क्राइम करता है, मैं कोई और इसका कोई क्राइम उठा के इसको सजा तो दिलवाऊं। और यार और पिया में जीरो केमिस्ट्री थी, उनका कभी प्यार मुझे समझ लगा ही नहीं। हाँ, मुझे लगा there's no chemistry। आधा वक्त तो यूनिवर्सिटी में दोनों जाते भी नहीं थे, मिले भी इतना कम है, तो मुझे उनसे कुछ भी नहीं फील आई। हाँ, जो खूबसूरत जो याद रह जाएंगे वो है सावल का सीढ़ी पे चढ़ के जाना, पिया के लिए चाय का कप रखना, अपनी चाय बनाना, पिया जो अपनी छत से उसको देख रही है, इन चीज़ों ने ड्रामे को उठाया। सीधी बात है, इट वॉज जस्ट सावल यार, पिया से आप सावल को निकालें, ख़त्म है ड्रामा, कुछ भी नहीं इसमें। तो लेकिन वो हर वक्त तो नहीं था ना। फिर ससी का क्या हुआ वो भी नहीं हमें पता। ससी का एंड में कहाँ चली गई, हस्बैंड के साथ है या कुछ, क्या बेचारी खुश है, हैप्पी है, वो भी हमें समझ नहीं आई। फिर दीपक परवानी का लॉयर बन के केस लड़ना, मुझे वो भी कुछ खास मैं समझ नहीं आया। मुझे लगा केस नंबर 9 की कहीं ना झलक आ रही है, सबसे बड़ा लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर है, ये वो है, वो बार बार ओवर रूल्ड, पता नहीं कोई अजीब सा हल्का। आई थिंक केस नंबर 9 के बाद ये बहुत ही हल्का लग रहा है। हमें भी समझ आ गया कि कैसा होना चाहिए कोर्ट का सीक्वेंस, बहुत कमज़ोर था। फिर एंड में नैयर जाज इतने खुश हो रहे, टका कुछ नहीं किया उन्होंने, जो दूसरा लॉयर था, और वो कितने वैसे हाथ मिला के गए ना, ऐसे ऐसे हाथ मिलाया दीपक परवानी से। दोनों लॉयर्स का समझ नहीं आई। मूसा का और उसका चले जाना कोर्ट, ये जेल, अब जेल करानी थी, इतनी वीक उस पे गवाही पे, जाओ जी आप जाए। वो गवाही झूठी भी हो सकती थी, आप किसी को सड़क से पकड़ के ऐसे ला सकते हैं और चीजें कर सकते हैं, 50 तरीके हो सकते हैं। और कोई तैयारी, और अदालत क्यों मानेगी ऐसे एक इंसान को आके कि भाई ये जो था, ये आज से 25 साल पहले ये आदमी मूसा था।
मतलब पिया हैड नो केस, नो एविडेंस, नो तैयारी, वीकेस्ट टीम थी इसकी लीगल, फायर कर दे। और पूछ रही सावल से, सावल अब भी कुछ हो सकता है एक दिन पहले, बेचारा वो तो साथ साथ ही लेके इनको भाई सावल उसको ये बताए कि मैं इसके कब्जा माफिया का हिस्सा हूँ, इसने ये क्राइम किए हुए हैं, मैं एविडेंस इकट्ठे करता हूँ, मैं ला के देता हूँ, अपनी माँ की तुमने बदला लेना है तो तुम इस चक्कर में इसको वो करवाओ ना, इसको सजा दिलवाओ। और थ्रू आउट जो मेरे लिए सबसे बोरिंग सीन्स थे वो पिया के माँ और अब्बा के होते थे। अल्लाह, बस ये आ जाए मेरे को सो जाओ। बहुत बोरिंग सीन्स थे और बहुत ज़्यादा सीन्स थे, बहुत लंबे सीन्स थे, एक जैसे थे। अम्मा तो मेरे ख्याल उनको धूप भी नहीं लगी पूरे ड्रामे में। एक दफ़ा नहीं उनको बाहर, बंदे विटामिन डी के लिए बंदा 2 मिनट बाहर आ जाता है और फिर एंड में सावल उनको कहता है खुदा हाफिज अम्मा जी। कहते नहीं प्यारी अम्मा जी, वो कह रहा अम्मा जी, तो मैं कहा मेरा, हमने माइंड तो नहीं किया इतनी यंग लगती है प्यारी सी। तो बस बाकी ये कि जब जिस तरह उसने बाप ने कहा कि भाई आप मैं चाहता हूँ बेटी की हिफाजत के लिए सारा सिक्योरिटी गार्ड भी हायर कर सकता था, उसने कहा नहीं तुम अरे आपने वो नहीं देखा, मुझे पहरादार चाहिए। और उसने फिर पूछा हाँ जी पिया जी की मर्जी है, पिया जी बताएं आपको पहरेदार चाहिए आपको सारी ज़िंदगी हिफाजत करने के लिए, कि मतलब शादी के लिए, शादी के बाद आपको गार्ड चाहिए होता है। उसको क्या कहना चाहिए था, ये कि नहीं मैं सिक्योरिटी गार्ड्स अपने हायर कर लूँगी, उसको ये कहना चाहिए था मैं इलेक्ट्रिक फैंस लगा लूँगी अपने घर में, वोल्ट वाला करंट छोड़ दूंगी दीवारों में। लूजर सिक्योरिटी गार्ड यार के घर में थे ना, बेस्ट, एक मिठाई का डब्बा दिया निकल गया घर से बाहर। समझी उसमें सोने वाली दवाई होगी। मुझे भी ये लगा ना कि यार डायरेक्टर का इनको साइड में करो तो कोने से निकल जाना बेटा। ये क्या था, लेजी, बहुत वीक था वो, इतना वीक था कि आप वो सीन डालें ही ना, वो क्यों डाला कि इसको घर में कैद रखना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर घर से बाहर निकला। वो ये मिठाई का डब्बा देता और यूं चला जाता है, मतलब नहीं वापस इधर आओ। वो पूछ रहा है उससे भी सावल, हाँ जी बताएं आपको पहरादार चाहिए सारी जिंदगी के लिए, क्या बोली कि नहीं नहीं मैं फाइटिंग कंगफू सीख लूंगी, खुद ही अपने आप को मैं प्रोटेक्ट कर लूंगी। इतनी सारी बातें उसने क्या बोला, नहीं मैं आप सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। निकल गई। अभी भी सावल को होप है कि वो तो वहीं से उसको पता चल जाना चाहिए था कि ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं वो नीम रजामंदी है ना, खामोशी के मतलब खामोशी चली गई, उसने ना नहीं किया, उसके एक्सप्रेशन ही थे वो, जब वो डांस वांस किया है ना उसने तब। फिर उसके बाद जो आपका सीक्वेंस आता है, घंटे का सीक्वेंस जिसमें नीचे बुलाओ उसको और सबके सामने मैं कॉल ऑफ करूँगा, ये प्राइवेटली भी बात हो सकती थी ना सावल और उसकी, नहीं सारे मोहल्ले के सामने हार पहन के ये हुआ आप मेरी मुजरिम हो, मैं सजा दूंगा, और उसको लेके चला गया। वेरी फिल्मी, वेरी ड्रामेटिक, बहुत फिल्म लेके चलें इसको, थोड़ा सा तो लाइसेंस हमने शुरू से दिया है। तो मिठाई के डब्बे पे तो आए वो, मुझे वो ये डायरेक्टर क्या सोच रहे थे उस वक्त। आपने एक सीन स्टैब्लिश किया, पहले आपने एक सीन दिखाया जिसमें यासिर नवाज होते हैं, कहते हैं भाई गार्ड तुम्हारी मैं जान ले लूँगा अगर ये बाहर निकला, वो उसने मिठाई खाई भूल गया। आई थिंक इनको लग रहा था कि सावल है ना, बस सब देख रहे हैं, बस ठीक है, छोटी छोटी डिटेल्स पे नज़र थी ही नहीं। यू आर राइट, सावल है ना, बस सबकी नज़रें सावल पे है, सावल को देखो, मिठाई कौन देख रहा है, सब सावल का सीन का वेट कर रहे हैं। तो आई जस्ट फील कि बस यही था और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था। एंडिंग और इसके बाद हिसाब से तो राइटिंग डायरेक्शन बहुत कुछ और हो सकता था इस ड्रामे में, बड़ा पोटेंशियल था मुझे। अब प्लीज़ नेक्स्ट अब आप सीरियल बनाए ना तो सिर्फ सावल पे आपने कैश नहीं करना, सब ने कि सब सावल काम करे और सब बैठ के खाएं, सब अपने अपने हिस्से का काम करें। तो राइटिंग के आई गिव 6, नॉट मच। बेशक लाइनें ठीक थी पिया की, लेकिन कोई हिट नहीं की कि मैं कहूँ वाह, आई और चली गई, कोई इम्पैक्ट नहीं था। डायरेक्शन के आई गिव एन 8 टू दानिश। 8 You people are so difficult to please यार, है ना, मतलब कोई अच्छाई भी बोल दिया करो बेचारे, उन्होंने इतनी मेहनत की है। क्रिटिसिज्म, वो स्कूल टीचर्स बन गए हम सारे ना, वेरी बैड। एनीवे उससे ज़्यादा यही क्लास लेंगी। नहीं मुझे तो अच्छा लगा। एज आई सेड, मुझे तो आई एंजॉयड इट फॉर व्हाट इट वाज। अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस मैनेज रखें ना, कि भाई ये चीज़ है, हमने शुरू दिन से कहा था कि इट्स वेरी लार्जर देन लाइफ, वेरी फिल्मी, जब शुरू के एपिसोड्स में भी हम कर रहे थे रिव्यू। सो आई न्यू कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। उसके अंदर, उस दायरे के अंदर मुझे तो मज़ा आया। उसकी ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन थी ना कम एक्सपेक्टेशन थी। आई एन्जॉयड द स्क्रीन, आई एन्जॉयड द वे इट वाज ऑल डन। कमज़ोरियाँ तो हर उसमें होती हैं यार, हमारे कौन से प्रोजेक्ट में नहीं होती, बट ओवरऑल मुझे मज़ा आया ये प्रोजेक्ट देखने में। आई डेंट फील, इट डेंट सॉर्ट ऑफ बॉदर मी, विच इज़ अ बिग थिंग। बहुत सी चीज़ें हम देख रहे हैं जो बहुत ही, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मुझे अच्छा लगा कि पिया ने मना किया इनमें और कहा कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ अपनी ज़िंदगी। आई लाइक इट बिकॉज इट्स अ वेरी नॉन टिपिकल, अनप्रडिक्टेबल एंड। ना तो हमारा एक टिपिकल होता है कि ट्रायंगल में या इधर जाएगी या उधर जाएगी। शुक्र है उन्होंने एक
दूसरा रास्ता भी दिखाया है ऑडियंस को। शायद हजम ना हो लोगों को, लेकिन आई थिंक इट वाज वर्थ शोइंग बिकॉज इट्स डिफरेंट टू द प्रिडिक्टेबल थिंग कि सावल के साथ रहेगी या यार के साथ, ये कहीं ना कहीं तो एंड में इसकी की शादी या बात हो जाएगी। एंड ये जो ट्विस्ट आया, आई पर्सनली लाइक द ट्विस्ट। आई ऑल्सो फील दैट दे लीविंग मार्जिन फॉर अ सीक्वल, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि सावल जितना बेचारा ये रहता है अफसुर्दा, क्या पता आगे जाके इनकी बात बन जाए, ये लड़की अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करे या फिर उसकी जो पुरानी माशूका है वो आ जाए उसकी ज़िंदगी में। तो सीक्वल के लिए तो बहुत मार्जिन बहुत छोड़ा हुआ है, बने ना बने वाला कहानी है। अच्छा, मुझे वो मोमेंट बड़ा अच्छा लगा कोर्ट रूम में जब सेठ दाऊद की कन्विक्शन हो जाती है और अपने बेटे के पास आमने सामने आता है एंड देयर इज नो टॉक, नथिंग, दे जस्ट लुक एट ईच अदर, ही जस्ट लुक्स एट हिज सन एंड द सन लुक्स बैक एट हिम। आई लाइक दैट मोमेंट, इट वाज साइलेंट, देयर वाज नो बक पक टक टक पक पक, कोई वो नहीं था कि कोई लेक्चर बाप देगा या डांटेगा, बस नज़रों ही नज़रों में बाप बेटी की एक तो 2 सेकंड की मुलाकात होती कि बाप, यू कैन टेल कि द फादर इज अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड एंड बेटा इज स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। सो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक दानिश इज़ अ गुड डायरेक्टर। ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ, दानिश बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा काम करते हैं। मुझे मेरा एक सवाल है डायरेक्शन के हवाले से। चलिए, मिठाई वाला सीन भी आपने देखा, वो एक्चुअली क्रिंज था, मतलब वो मजाक लग रहा था कि आप ऑडियंस को इतना स्टूपिड ना समझें, कुछ और कर सकते थे, कुछ और 50 चीजें हो सकती थी, आप उसी जगह पे एक और ट्रीटमेंट डिफरेंट हो सकती थी। आपको सीन वीक लग रहे हैं, आप उससे पिछले वाला सीन निकालें, अगला वाला सीन निकालें। अगर आपने उस बात को कहीं लेकर नहीं जाना, आपने एक बात शुरू की कि वो घर से बाहर निकलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आई थिंक और वो कुछ भी नहीं हुआ उसका, वो घर से बाहर भी निकला, उसने सब कुछ किया। कुछ चीजें डिफरेंट हो सकती थी, लेकिन डोंट टेक अवे फ्रॉम द होल प्रोजेक्ट ना। अनदर थिंग, क्योंकि मुझे एक ही एपिसोड में ये चीजें चुभ रही थी। दूसरी चीज ये थी कि वो अपने दोस्तों कहता है कि मैं घर से बाहर कैसे जाऊंगा, उससे डायलॉग बोला ये, उसके बाद फौरन आके गाड़ी में बैठ जाता है। और दूसरा ये कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये कोई लूज एंड सच नहीं था, बिकॉज जो भी था केस, कोर्ट केस था या पिया के वालिद के जो बैक स्टोरी थी, वो एविडेंस के हवाले से वो जो तस्वीर आके दिखाता है, विटनेस आ जाता है एक एंड में, विटनेस भी आता है और तस्वीर भी दिखाता है कि ये देखें इस तस्वीर में मेरी वालदा और ये साथ थे, तो उसमें पता भी चल जाता है कि दिस इज़ द सेम मैन मूसा। तो कुछ लूज एंड्स नहीं थे, सिर्फ ये था कि पिया का जो लूज एंड उन्होंने छोड़ा है, इट फेल्ट डिलिबरेट। इट वाज लाइक सितारा मेहरुनिसा, जब हम सितारा मेहरुनिसा कर रहे थे तो एंड में हमने कहा था कि हम ये नहीं दिखाएंगे कि ये रामेश के साथ चली जाती है, आई जस्ट स्टॉप हिम, ऐसे रामेश रोकती हूँ, अब मैं जाती हूँ नहीं जाती, हमने एक क्वेश्चन वहाँ पे छोड़ दिया था, नेट वर्कड। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आई थिंक फॉर बोथ राइटिंग एंड डायरेक्शन आई विल गिव इट एन 8। या I think Atika and I were watching two totally different plays. और मुझे एक सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज रिवाइंड करके उन सिक्योरिटी गार्ड के जो बैज है ना, उसमें उनका नाम जरूर देख लें, और इस टीम को कभी अपनी जिंदगी में हायर ना कीजिएगा, बिकॉज आई मीन कम ऑन यार, can you and how many, there were at least 12 men over there, right? That to me was the most ridiculous scene I have seen in a very long time. And I don't understand, if the director was sitting there, why didn't he cut it out? Because he could have said anything to the friend. हम आप दिखाते नेक्स्ट फ्रेंड से मिला, कहते यार तुम निकले कैसे, कुछ भी कह सकता था। वो सीन दिखा, मुझे लगता है डायरेक्टर नहीं था, पर्सनली मैं कह रही हूँ, और मुझे लगता है एडिटर ने चला दी। अच्छा, दिस इज व्हाट आई फील, क्योंकि फनी लग रहा था। If Danish is a good director, I cannot believe Danish would let that go on air. Yeah, that is my thing. The other thing is that never hired these security guard. Please इनका नाम ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। The other thing is that जब सावल और उसका बाप सखर जाते हैं, तो कैसे हो सकता है कि दानिश यार के दोस्त को इन्फॉर्मेशन मिल रही है और इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। अब चले, आपने पहली दफ़ा जब वो मस्जिद जाता है, उनसे मिलते हैं, उसको करके ना इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं तुम दफ़ा हो जाओ। देन यार आपने इसको सावल को आपने एक इंटेलिजेंट लड़का दिखाया है, वो जा सकता था, वो अपनी जासूसियाँ कर सकता था, वो जाके खुफिया अंदाज से लोगों से पूछ सकता था या कह सकता था उनको मैं नहीं लाया, आप मुझे बताएं क्या हुआ। देयर वाज सो मच इन्फॉर्मेशन दैट, एंड दैट इन्फॉर्मेशन मे बी वो कोर्ट में प्रेजेंट भी करता और जज उसको निगेट कर देता, लेकिन आपने सावल को बिल्कुल यूजलेस कर दिया ना एंड में। I had a problem with that. You took a very, very powerful character and you made him into nothing in the end. Just sacrificing the love of his life is not a big thing in life. It's not.
at one time, yes, maybe it was a big thing. It's not a big thing. I think Samal should have definitely have been the person who got some kind of ने उसको दिखाते कि कुछ ना कुछ कर रहा होता. अच्छा, फिर आपने ये सीन दिखा दिया. अच्छा, then आपका आ गया गुड्डू कोर्ट में, ठीक है. इन लोगों को गुड्डू मिल गया, ठीक है. ही कम्स एंड वो जज को कह भी रहा है कि आप प्लीज़ अपनी तफ्तीश करें, आप प्लीज़ अगर आप मेरी बात नहीं मानते एंड ऑल दैट. एंड द जज कुड हैव इजीली हैव सेड कि ठीक है, मैं कुछ दिन लूँगा और इस चीज़ की मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगा एंड देन कम बैक, बिकॉज आपने पहले भी उनको टाइम दिया था ना. यू कुड, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि भाई ये सारी चीजें देखें, इसके बारे में कोई आप कंफर्मेशन देंगे. He should have told the lawyers, he should have told the other lawyer कि नहीं, पुलिस जज जो है पुलिस को ऑर्डर करता है ना कि भाई तफ्तीश नहीं, तफ्तीश खुली है, अब इसको जरा देखें, हमारे पास एक नया प्रूफ आया है. हाँ, सो आपने ये ऑथेंटिक है नहीं है, ये जो इंसान गवाही दे रहा है. इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. एंड गुड्डू इज सेइंग प्लीज गो अहेड. वो कह रहा है जज को, जज ने कहा नहीं, मैं जजमेंट पास करने वाला हूँ और जजमेंट ये है कि ये जेल जा रहा है. अरे यार, और वो और दफा क्या लगाई है उसमें, कुछ नहीं पता. वही मैं कह रही हूँ ना कि किस चीज की. उसने कहा बस दफा, उसने कहा दफा कर दो, उसने कहा दफा, प्ले खत्म हो रहा है, दफा दो. अच्छा, फिर आपका ये जो है दुर्रे, थ्रू आउट द केस दैट लास्ट डे शी इज क्राइंग थ्रू आउट, फ्रॉम द टाइम द सीन स्टार्टेड she didn't stop crying till the end except in the long shots. क्लोजअप्स में वो सिर्फ रो रही है. इतना लंबा कोई नहीं रो सकता, पूरा दिन लगता है, 3 घंटे लगते हैं, 2 और घंटे इतनी बड़ी कब्जा माफिया थे इनके ये. और रोने की क्या जरूरत भी थी, कोई जरूरत नहीं थी रोने की. There was no need to cry. Meaning अगर आपने एक strong willed, आपने एक तगड़ी लड़की दिखानी है जिसने इतना बड़ा डिसीजन लिया एंड में, तो आप उसको तगड़ी दिखाएं. ये एंड में जिसने डिसीजन लिया, इट्स कम आउट ऑफ नोवेयर. आपने एकदम से बस कर दिया, ओहो मैं तो पढ़ूंगी. अरे यार, पहले तुम शादी के लिए तैयार थी, वो रिश्ता लेके आ रहा था, यू आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर मैरिज. अब सडनली और वो ट्रांजिशन कहाँ आया, वो चीज़ें कहाँ आई. यू डोंट जस्ट सडनली पुट इन समथिंग बिकॉज यू थिंक इट विल लुक गुड. दैट्स व्हाट आई फील. आई थिंक दैट द राइटर लॉस्ट हिज प्लॉट. आई थिंक द डायरेक्टर कुडंट हैंडल इट. एंड दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ व्हेन आप कहते हैं ना कि ड्रामा शुरू कर दो, बाकी एपिसोड्स लिखी जा रही हैं, ये लिखी जा रही हैं. लिखी जा रही में यही होता है ना कि ना डायरेक्टर के पास टाइम होता है उन पे बैठने का, ना टीम के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता. बिकॉज आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे शुरू, एक दफ़ा आपका प्रोजेक्ट फ्लोर पे चला जाता है, आप दूसरे प्रोजेक्ट. राइटिंग की तो आपने बात कर ली, मुझे डायरेक्शन में इतनी सारी चीजें संभाली जा सकती थी ना, बहुत ज़्यादा. मैं लास्ट सीन देख रहा था, अब वो आलियार जो है वो परेशानी की हालत में समंदर पे बैठा हुआ है, लेकिन वो डेकोरेशन किस लिए, वो डेकोरेशन क्यों करवाई उसने. मतलब वो इतना ऑड लग रहा था कि आप सैड हैं तो आप पहले मिर्चें लगवाएं वहाँ पे लाइटों की, ठीक है, आप लाइट्स लगवाएं, ये करवाएं, अब बैठ के आप बस अब सैड हो जाएं. ऐसे थोड़ी होता है. अनलेस आप दिखाएं कि सावल ने ये सारी चीजें अरेंज की और उसने कहा कि तुम यू नो लाइक कुछ तो करें ना. हाँ, बिकॉज थिंग्स डोंट हैपन आउट ऑफ द ब्लू. द थिंग दैट आई लाइक्ड वाज दैट एंड में जब ये बिल्कुल लास्ट मिनट में जब वो जजमेंट पास हो रहा होता है, व्हेन ही कम्स इन एंड सेज आई हैव एविडेंस, आई थॉट दैट वाज वेरी नाइस. अब उस चीज़ को बहुत बेहतर आप कर सकते हैं, बिकॉज वो होता है ना कि यू लिटरली कम इन द यू नो इन द लास्ट मोमेंट एंड यू सेव द डे. And that's what Yar did. He came last moment and he saved the day, because otherwise the judgment was going against them. I thought that was a very good idea. But again, if I'm not believing anything that's happening on screen, then I think direction and writing both are a failure for me for this. These two play, meaning it just lost the plot after we saw the last episodes. हमने कौन सी देखी थी? I think हमने ये कौन सी छोड़ दी थी हमने 32-33 देखी थी, है ना. उस वक्त तक भी it had got a little boring. It had got little boring. It's very sad because you have so many characters. You had Sassi, you had the kids down below. You had so many things happening. जब वो उसको कहते हैं कि तुम कोई अच्छा काम कर लो, वो कहते हैं कि हम इसको वो कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रेस्टोरेंट बना रहे हैं हम. इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आप ऐसा उन चीज़ों को भी साथ ले, बट वी जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कैरेक्टर्स हु आर, sorry to say, even they were not performing. There was just nothing in it that I felt that it was very disappointing. It was very sad because you have such strong actors and you have strong characters, but you totally and absolutely destroyed them, and that goes to the director. A director is a man who or a woman who has to keep their आपके
I'm sure आपकी वो आ रही होंगी ratings and everything, and I'm very happy for that because you started off as a good play, but for me it's a 5 and a 5. 5 and 5 बहुत फ्लक्चुएशन है। अतीका जी की तरफ से 8 and 8 थे और उधर से 5 और 5 है, और नादिया हाँ कहीं बीच सेंटर में। टोटल वोट जो कास्ट हुए 18,191 हुए, और सावल यार पिया से हाशिम नदीम खान के हिस्से में आए हैं 922। It's gone down. 5% मतलब 0.5, जो कि अब तक इनकी लोएस्ट रेटिंग है ऑडियंस की तरफ से। ऑडियंस ने भी ज़्यादा वोटिंग नहीं की सावल यार पिया के लिए। आई थिंक उनको एंडिंग पसंद नहीं आई, और ये सबसे लोएस्ट नंबर हैं। और आई थिंक सावल यार पिया ने जो सबसे कम नंबर लिए वो यही हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 18,632, और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं 1,002। 5% ये भी बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं। अब बात कर लीजिए सावल और पिया की, यानी कि अहमद अली अकबर और दुरैफिशा की। अहमद अली अकबर को जब एक इवेंट पे मैं मिली थी, जब फरार आया उससे पहले वो हम टीवी के एक ड्रामा कर रहे थे, दोनों में पुलिस वाला, तो ही सीम्ड बोर्ड एंड फेड अप। वो एक्साइटेड नहीं थे कि मैं एक जैसा ही काम कर रहा हूँ। बट फरार में ही वाज सो गुड। नहीं, बट ही हिमसेल्फ वाज नॉट वेरी एक्साइटेड। मेरी बात हुई ना, तो ही वाज लाइक कि भाई ये बस नॉर्मल सा ही काम है, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है उसकी एक्टर की। और फिर दिस हैपेंस एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव रियली एंजॉयड इट एंड लव्ड इट, कि डिफरेंट था और मार्जिन था कि इसको ये कहीं किसी तरफ ले जाए। तो जो थ्रू, अच्छा मैं कहूँगी कमाल बात ये, मैंने बड़े लोगों को देखा है जब वो एक्सेंट बनाते हैं ना, भूल जाते हैं बीच में, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं अपने एक्सेंट से। अहमद थ्रू आउट सांवल की टोन में रहा है और उसके साथ बाहर निकला भी नहीं। बहुत ही अच्छी थी बात इसमें पिया जी, थ्रू आउट उसकी वॉक, उसकी टॉक ऑन ट्रैक, हर वक्त वो अपने कैरेक्टर में था कि इतना सा भी एक सेकंड ऑफ स्लिप नहीं हुआ उसका। इज़न्ट दैट अमेजिंग? हालांकि महीनों लगे इसकी शूट में, ये मई से पहले का बन रहा है ड्रामा, बन रहा, और आप देखें कहीं वो कहीं से निकल नहीं रहा उसमें। तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा एंड में मुझे लगा पिया इसके स्टाइल में बात करने लगी थी, नोट किया था जब बीच में थी, बीच में बैठी थी, तो हाँ तो मैंने लगा, मैंने कहा इसको क्या हो गया, इस पे भी देखो ना वो खरबूजा रंग पकड़ता है। तो एंड में पिया भी सांवल की तरह थोड़ी सी, आप देखिएगा लास्ट सीन में जब वो यार से बात कर रही तो वो सांवल के स्टाइल में बात करने लगी थोड़ा सा। तो आई थिंक थ्रू आउट अहमद हैज़ बीन अमेजिंग इन दिस ड्रामा। ये रोल उस पर सूट बहुत अच्छा किया, कोई और नहीं मुझे लगता ऐसे सांवल बन सकता था, और अंडर प्ले किया है। और वो जो इसमें भी था एपिसोड में सेकंड लास्ट में, कि जो वॉक कर रहा है और ऐसे मुड़ के पिया जी को देखता, अच्छा अब्बा भी पिया जी कह रहे हैं, ये भी पिया जी कह रहे हैं, उसको बड़ी इज्जत है भाई पिया की, सब पिया जी। तो I've enjoyed this character. उसकी लुक एंड अहमद हैज़ प्लेड इट ब्यूटिफुली। आप पूरा सीरियल देखो ना, आपको कहीं इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकते। हाँ लास्ट वाले जो, अच्छा एक मुझे चीज़ पता, अगर मेरा भी क्वेश्चन है, अहमद अली अकबर जो आया है बारात लेके, उसका वैसे ही प्लान था कि इसको लेके जाएगा यार के पास, या जब उसने इसको लुबना जी की मदद से नीचे बुलाया था कि भाई आप नीचे आ जाओ, लेकर जाएगा क्योंकि उसे एक कॉल दिखाई थी जिसमें वो यार को दिन के वक्त में कॉल करता है। अच्छा तो फिर यहाँ जब वो बोल रहा है कि भाई सही कह रहे, यहाँ जब वो बोल रहा है पिया से कि भाई मैं तो टेस्ट ले रहा था काइंड ऑफ, कि जो किसी और से मिलने आ सकती है, ये वो सारा, उससे वो मुझसे क्या प्यार करती है मेरे साथ, तो आपने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। तो वहाँ तो मुझे इंप्रेशन लगा कि ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, इसने टेस्ट लिया पिया का। तो अगर टेस्ट लिया था और उसके बाद फैसला किया है, तो फिर पहले क्यों यार को बुला लिया था? नादिया, डू यू रिमेंबर जब वो जश्न मना रहा था एंड शी वाज इन द विंडो, दैट्स व्हेन ही रियलाइज्ड। फाइन, बट देन इस सीन का मतलब क्या है कि इसको टेस्ट लेके नीचे बुलाया और फिर सब, या तो क्या देता कि भाई मुझे पता था ये दिल में तुम्हारे वो, ये चलो मेरे साथ। यहाँ वो इतना ड्रामा उसने क्यों किया कि तुम फिर क्यों आई हो उसके लिए? और सही बात है, इट्स अ गुड पॉइंट ना, तुम आई क्यों हो और तुम लोगों ने मेरी फायदा उठाया है। बाप के सामने उसको सुना रहा है मैं सजा दूंगा, और जो लड़की दूसरे से मिलने आए वो कहाँ उस किसी से प्यार करती है। फिर उसकी क्या तुक थी? उधर मैं कंफ्यूज हो गई कि ही इज हर्ट या ये ड्रामा कर रहा है सांवल। ड्रामा, कोई ड्रामा नहीं। Yeah, but it wasn't very convincing। वही वाली बात है ना कि are you convinced or not? वो डिफरेंटली होता कि देखा तो फिर वो प्यार से बात करता ना कि मुझे पता है। वो तो नाराज था उससे, वो तो पिया से नाराज था एंड में। मुझे वो इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं लगा, वरना वो सिंपल अगर फिल्मी दिखाना था, फिल्मों में जैसे होता है कि आता है तुम्हारे दिल में वही है, मैं तुम्हारे देखो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, या ये जो भी मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था तुम आज भी यार की हो, चलो मैं तुम दोनों को मिला के आता हूँ। नहीं, बहुत सारा ड्रामा, आधा घंटे के डायलॉग्स समझ नहीं आया। बट एंड द शेरवानी आई डिडंट लाइक, बट ही वाज अमेजिंग थ्रू आउट। दुरैफिशा का
शी प्लेड हर पार्ट वेल, शी वाज लुकिंग द पार्ट, लेकिन मैं कहीं भी कोई पिया से ऐसी इम्प्रेस और नहीं था करके मुझे कहीं भी उसका रोल ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा सीरियल, बहुत सारे व्यूज़, बट आई थिंक कि दुर्फिशा के इस ड्रामे में कोई परफॉर्मेंस वाले बहुत सॉलिड सीन्स नहीं थे, और बहुत सारे सीन्स थे बट दे वर वेरी ऑर्डिनरी। मम्मी से बात, पापा से बात, रोना 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 रोना, बहुत कम। उसको अगर देखा जाए कि उसके पावरफुल सीन्स थे कितने, बहुत कम, सब सांवल खा गया। तो दुर्फिशा को मौका नहीं मिला इस ड्रामे में, अगर देखा जाए ना, को परफॉर्म करने का जो खई में था, या वो नहीं था। सो आई विल गिव हर अ 7, अहमद तो 10, अहमद 10 and दुर्फिशा 7. अतीका जी. I think mentioning all the other support characters is also very important. This is Ali Tahir, Iram Akhtar, ZQ, Zainab, जो यासिर, या जो support characters हैं. I love Deepak as the lawyer. He has that, you know, akkad and arrogance to pull it off, you know. And of course, Nair Ijaz तो Nair Ijaz है. But talking about all the support actors and characters is important because हमें पूरा एक structure होता है main leads के इर्द गिर्द जो इनको फिर सहारा देता है. एक जगह पे मुझे लगा जैसे जब वो कहता है ना, वो नीचे इंतज़ार कर रहा है तुम्हारे लिए, और वो जो अहमद अली अकबर देखता है उसकी तरफ, जो गुस्सा था, आई थॉट वाज अ लिटिल टू मच. लाइक इफ ही डिसाइडेड एंड इफ ही रिजाइंड टू द फैक्ट दैट शी इज इन लव विद दिस अदर गाय, देन आई थिंक थोड़ा सा वो जो लास्ट बिट था सांवल का कैरेक्टर का, वो थोड़ा सॉफ्टर अगर आता तो आपको सांवल के साथ सिंपैथी भी ज़्यादा आती. वो थोड़ा सा हार्ड हुआ है ना, पहले ये उतारा फिर ये उतारा, का देखा मैंने आपको कहा था. द टोन वाज वेरी लाइक ऑफ एंगर. इट शुड हैव एक्चुअली बीन ऑफ लाइक मे बी हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट. वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है. हाँ, मोहब्बत प्यार से खुश होकर. हाँ, वो फिर चेंज हो जाता. आई थिंक यहाँ पे हुआ ये कि इनको स्क्रिप्ट्स किस्तों में मिली हैं, तो कुछ चीज़ें पहले शूट हुई हैं, कुछ चीज़ें बाद में शूट. मुझे ये एक फीलिंग आई है कि एक्टर हमारे साथ बहुत होते हैं एक्टर्स के साथ सेट पे, वी स्ट्रगल बिकॉज पूछना पड़ता है भाई अच्छा जब 24th एपिसोड आएगा उसमें भी प्लीज़ राइटर से बात तो करा दे कि हम जा कहाँ रहे हैं इस कैरेक्टर के साथ, यू नो, द टोन चेंजेस सडनली. सो आई थिंक दैट दे गॉट दीज द स्क्रिप्ट इन फेजेस मे बी. अच्छा, दुर्रे लुक्ड लवली एज अ ब्राइड. वो जो ना जब कमरे में जब तैयार हो रही है वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, ब्यूटिफुल, लवली ग्लास स्किन, एंड सो एंड शी इज़ अ गुड परफॉर्मर. शी इज़ अ गुड परफॉर्मर, अपना वो कैरेक्टर कैरी करती है. अली ताहिर ऑफ कोर्स इज सुपर. So who are we giving numbers to today? Ahmed Ali Akbar and Durrafisha. Okay. I think because that last part of Ahmed's I thought could have been different, I'll give Ahmed a 9. He loses a point for that last part. He could have done it more, you know, in a more softer way to get more of our sympathy. And Durre ko I will give her, I think, a 7. 7. She's done what she's supposed to do. Marina ji, Sawal and Pia. I think Durre, I will give her a 6 because I think the courtroom crime was unnecessary. Yeah, the thing is that you can cry for a bit, but when you cry throughout, now I don't know whether she just gave that shot और उन्होंने सारे crying वाले shots लगा दिए, अब ये मुझे नहीं पता. But these are things that you have to talk about these things before you go into some kind of a scene. You have to talk about it with the director. Some directors do give you the time of day, some directors don't. फिर आप अपनी मर्जी से करते हैं. बाज़ डायरेक्टर्स कुछ नहीं कहते आपको, फिर आप अपनी मर्जी से करते हो. बट अब आई थिंक टाइम आ गया है कि आप ड्रामा को ज़रा सा और सीरियसली ले लो. डोंट इतना फ्रिवलेस इसको मत रखो. बिकॉज एंड ऑफ द डे रिफ्लेक्शन किस पे आती है? एक्टर्स पे. जैसे अगर आप के घर में एक बच्चा आता है, वो शरारतें करता है, हमको गुस्सा किस पे आता है? बच्चे पे आता है. लेकिन असल में माँ बाप पे आना चाहिए बिकॉज तरबियत तो माँ बाप की है ना. मुझे माँ बाप पे आता है. हाँ, लेकिन लोग क्या है कि वो गुस्सा उस पे आता है ना, उस पर कुछ बच्चा कर रहा होता है, द एक्टिविटी द चाइल्ड इज डूइंग. सो आई फील दैट एक्टर्स आर लाइक दैट. द डायरेक्टर हैज़ टू हैव दैट काइंड ऑफ foresight ke he, you know, you should not let your actor down. That's what I feel. So I think if for me these episodes were weak,
So the acting didn't come across, they didn't jump through like the earlier episodes. I think what's his name, अपना सांवल करने को कुछ नहीं था, उसने कुछ नहीं किया. End में he became the hero. We felt sorry for him and that was about it. So I'll give him an 8 because performer तो है, and I'll give Durre a 7. 7. ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 20,561 और दुनिया फिशा के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की लास्ट एपिसोड से 1,869% मतलब 0.9 इनको मिले हैं. अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 21,717 और अहमद अली अकबर के हिस्से में आए 1,266 6% मतलब 0.6. और अगर फैरोज़ खान की बात की जाए तो उनके हिस्से में आए थे 5,103 24% मतलब 2.4 उनको मिले हैं. बट हमने क्योंकि सांवल को रेट किया है अपनी उसकी लास्ट एपिसोड पे तो उनके हिस्से में 6% ही आए. तो फैरोज़ की जो फैन फॉलोइंग उन्होंने काफ़ी वोटिंग की थी. इस दफ़ा सांवल की थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी ज़रा नजर आए उसकी यार की. He did Feroz did there was something for him to do at least in these 2 episodes. तो जी ये कंप्लीट हुआ सांवल यार पिया की लास्ट 2 एपिसोड का रिव्यू. और ये आखिरी दफ़ा था क्योंकि अभी ड्रामा ख़त्म हो चुका है. अब अगर इसका सीक्वल बना तो शायद हम उसको डिस्कस करेंगे.